शक्तिशाली अनुभवों के साथ स्वयं को इसी अव्यक्त स्थिति में डायमंड हॉल में बाप दादा के समक्ष महसूस करें। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए बाप दादा के अनमोल महावाक्यों द्वारा खुद को सशक्त बनाते जाएंगे। बाबा ने आज सत्यता और पवित्रता की शक्ति का रूप में लाते बालक और मन का पर हमें शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। 30/11/2007 की मुरली। आज सत बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। महसूस करें, मैं आत्मा इस संगम युग में सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति अनुभव में लाए, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सुदेवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है? क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत बाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। महसूस करें, जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो
संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? जी बाबा, है अनुभवी, अनुभवी हैं। वह लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप, न सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहले बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वाले को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है? हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है। अगर बाबा कहते और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना? बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपनी परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने बताने दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ। सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा, मेरा बाबा यह स्मृति में लाते हो, फिर भूल जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। एक बार बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे। मेरा बाबा, मेरा बाबा।
और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर बाबा शब्द याद नहीं निकलता, नहीं है, इट मीन्स आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो फिर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूं। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। जो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। तो बाबा कहते तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा की संतान हूं, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। यानी कि अगर मैंने किसी ने मुझसे कोई सलाह मांगी और मैं दूं, मालिकपन के दूं, पर बालकपन के पीछे हो जाऊं अगर सलाह नहीं मानी जाती है, तो इसमें बैलेंस। तो बाबा कहते बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजाने के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजाने के। बाबा साथ साथ पुष्टि कराते जा रहे, यस कराते जा रहे, जी बाबा। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे, एक जितने दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, एक तो खजानों के मालिक हो, दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजे बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज के मालिक हो। लेकिन बाप दादा के दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन के नशा सदा रहता है, तो यह तो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वह आ नहीं सकते। चेक करें, बाबा कहते हैं अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है, तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं, वह आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राजा अधिकारी मालिक हूं। यह स्मृति, यह आत्मस्थिति
कम रहती है, सदा नहीं रहती। सदा नहीं रहती तो फिर मालिकपन की स्थिति से, अनुभव से नीचे आ जाते। तो पहला बाबा कहते है पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ किया था ना। बाबा कहते है पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहले पाठ में मालिक राजा इस कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं कौन हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं? शक्तिशाली आत्मा हूं। अनुभव करें स्वयं को। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। महसूस करें स्वयं को सर्वशक्तिवान आत्मा। समस्या की, विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय व प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म का आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप में कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति में कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है। इसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार है, तभी मैं बाप समान आत्मा। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। बाप समान जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, तो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना धारी। यहाँ पे शुभ कामना
धारी, धारण करना, मतलब जो धारण किया हुआ है वही निकल, जैसे कल्याणकारी, यहाँ पे कितना सुंदर बाबा का शब्दावली, शुभ कामना धारी, जो धारण है वही शुभकामनाएं स्वतः ही मैं स्मृति स्वरूप हूं। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटपिट होती रहती है, इसलिए मन चलता है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना, मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प कराता, पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। मैं है ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन स्मृति में लाओ, है ही नहीं। बाबा कहते तो सुना, इसलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ, है ही नहीं, लेकिन स्वति स्वरूप में लाओ। कई बार कैसे होता है, हम कहते हैं हम है ही आत्मा, बाबा कहते हैं है ही नहीं, लेकिन श्रुति में लाओ, पुरुषार्थ करें। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो, हर कराओ। सिर्फ करो ही नहीं, कराओ। ठीक है ना? करेंगे जी बाबा। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। वह बहुत देख लिया है, जब सभी का मिलकर मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुख दाता, शांति दाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है पक्का। टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है, बाबा पूछ रहे हैं, कंफर्म करा रहे हैं। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा आप करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो, और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सब तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं,
ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का अपनी सेवा का भेजा है उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को चाहे विदेश चाहे देश सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की शाकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा है, दोनों ने यज्ञ सेवा की, सेवा का चांस लिया है। यह भी गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर है। बाप दादा ने देखा है कि सभी को इंतजार रहता है कि कब हमारा टर्न सेवा का फल और सेवा का फल मिलने का आएगा। तो आप दोनों का तो प्रत्यक्ष फल पाने का चांस आ गया। और बाप दादा ने देखा है कि हर जोन जो भी निमित्त बनते हैं वह रुचि से सेवा करते हैं, क्योंकि संगम युग में सेवा का वह हर कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी सभी दिल से सेवा की, अभी अभी दिल से सेवा की और अभी अभी ही दिल की खुशी में नाचते रहते हैं। तो जब भी जितने भी मधुवंश में चांस मिला है, तो जब भी जितने दिन भी मधुबन में चांस मिला है तो सभी ने हर समय मन की खुशी का डांस अनुभव किया। और डांस तो कॉमन है, लेकिन आपके मन की डांस माइंड की डांस पाँव की डांस नहीं अनुभव किया है ना। मन की खुशी की डांस का अनुभव किया, हाथ उठाओ जिन्होंने किया। थकावट तो हुई नहीं ना, क्योंकि थकावट तो किससे होती, शरीर से। अथकपन का अनुभव किया, तो बाबा कहते हैं अथकपन का अनुभव किया ना। और पुण्य कितना जमा किया। लोग तो एक ब्राह्मण को खिलाते हैं सेवा करते हैं तो समझते हैं बड़ा पुण्य जमा हो गया। और आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया, संभाला, क्लास कराया, रिफ्रेश किया, तो आपके पुण्य का खाता कितना जमा हो गया। और सबने खुशी की बात तो यह है, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अपना ब्राह्मण परिवार एक समय में एक साथ कितने बड़े परिवार को देखा। और विश्व के चारों ओर के भाई बहनें अपना ईश्वरीय परिवार देखने का चांस मधुबन में ही मिलता है। विदेश से भी आते, देश से भी आते हैं। इतने बड़े परिवार का मिलन यह भी एक विशेष खुशी की बात है। दिल में उमंग आता है ना, वाह बाबा और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो बहुत अच्छा किया, हिम्मत आपकी। मधुबन मदद मधुबन निवासियों की और बाप की, क्योंकि मधुबन निवासी भी साथी बनते हैं तब तो कार्य कर सकते हो। तो लॉटरी ले ली, लॉटरी की मुबारक हो। अच्छा है, टीचर्स को भी चांस मिलता, परिवार वालों को भी चांस मिलता, छोटे बड़े साथी टीचर्स को भी चांस मिलता। देखो कितनी टीचर्स आई हैं, दोनों जोन्स की कितनी टीचर्स आई हैं, तो दोनों जोन में 350 टीचर्स आई हैं। अच्छा है, तो मुबारक तो है ही, और आगे भी चांस लेते रहना। बाकी हर एक जोन बताए कि एक साल में वारिस कितने निकाले। जोन हेड कौन है, रतन मोहिनी दादी और आरती बहन, हाथ उठाओ। तो सारे जोन में कितने वारिस निकले, कितने माइक निकले, लिस्ट निकाली है, चुप हो गए क्यों। अभी वारिस क्वालिटी एक साल में तो निकलनी चाहिए ना, क्योंकि हर साल के बाद जोन को चांस मिलता है, ठीक है ना। एक साल में कुछ तो वारिस या माइक निकलने चाहिए ना। बोलो हाँ जी, ऐसे ही हाँ जी नहीं,
लिस्ट चाहिए। अच्छा, अगले साल निकाल कर आना। अभी तैयार कर रहे होंगे, फिर लिस्ट ले आना। अभी जिस भी जोन का टर्न होगा, इन एडवांस बाप दादा कह रहे हैं कि हर जोन से यह दोनों रिजल्ट लेंगे। पहले की तैयारी करके आना। बाबा कहते पहले ही तैयारी करके आना। कितने माइक निकले और कितने वारिस निकले? पहले वाले हैं वह तो है लकी और लवली है। अभी कितने निकले? ठीक है ना, रिजल्ट निकलनी चाहिए ना। बाप दादा ने अभी तक हर विंग द्वारा वारिस या मालिक माइक की लिस्ट नहीं देखी है। हर साल विंग मिलते हैं, बाप दादा खुश भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। यह विंग्स का प्रोग्राम कितने साल से चल रहा है? कितने साल हुए हैं? 22 साल। तो 22 साल में हर साल में तो एक तो निकलना चाहिए। लिस्ट नहीं आई है, एक विंग की भी लिस्ट नहीं आई है। तो अच्छा है, आप लोगों ने दिल से सेवा की है, इसलिए दिलाराम बाप की तरफ से बहुत 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 दिल की दुआएं हैं। अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए तैयारी करके आना। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। याद प्यार पढ़ लेना। जी दीदी। अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हुए बाबा से याद प्यार ले लेंगे। चारों ओर के सदा स्वमानधारी सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को, मीठे मीठे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से आपने ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा कहते हैं कि अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, लेकिन सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाला भी अनुभव करे कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले।
कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा है कि मालिकपन की अथॉरिटी ही निशानी है। सदा हर कार्य में हम बच्चों को कैसे रहना, डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, तो रिजल्ट हमारा कैसा होगा, सफलता का सहज हमें अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्य शक्ति आ नहीं सकती। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा का सत्यता की आधार था संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध स्वप्नों में भी अपवित्रता नाम निशाना ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है। ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनको नयने रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सद बाबा द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। ओम शांति हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज एक पॉइंट में बोला है कि जिसमें हम योग करके कोई कर्म करते हैं, कर्म से शुरू करते हैं तो याद से शुरू करते हैं, और बिना याद के कर्म करते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाता है। जैसे हम अव्यक्त मूल्य भी सुन रहे हैं और अव्यक्त मूल्य के बीच में आते हैं या अव्यक्त मूल्य के शुरू में आते ही अव्यक्त मूल्य शुरू होता है। ऐसा है कि अव्यक्त मूल्य पहले से ही हम 5 मिनट योग करके फिर अव्यक्त मूल्य सुने, तो जैसे सोनिया बहन ने आज योग कराया फिर हमारा मुरली पढ़ी तो उसमें प्रभाव कुछ और होता है। तो इसीलिए बाबा का हमेशा, बाबा का कोई भी कार्यक्रम होता है बाबा की याद से शुरू होता है और बाबा की याद से खत्म होता है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ में तीव्र होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि जो नए बच्चे हैं वो भी लेट हुए हैं भले, लेकिन टू लेट में नहीं आए हैं। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फर्स्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष रूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। कोई भी काम करें हर समय बाबा में कंबाइंड है। ओम शांति। और समस्या का विघ्न आने का आधार रहता है विशेष मन। कोई समस्या आती है तो हमारा मन ही सब कुछ कराता है, मन ही चंचल होता है जब भी कोई समस्या आती है। अगर हमारा मन बाबा में लगा रहे तो समस्या आ ही नहीं सकती। हाँ जी, इसलिए बाबा ने मन मना भाव की मंत्र दिया है। धनवान की और देहवान की नहीं, है ना, मन मना भाव की। तो निरंतर बाबा जी ओम शांति दीदी। बोलिए नारायण भाई जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बालक और मालिकपन के नशे के बारे में बताया। तो बाबा ने कहा कि बालक का निश्चय और नशा तो बहुत आसानी से रहता है, क्योंकि वो आप कहते हो ना मेरा बाबा, तो वो तो आप जब बच्चे बन गए तो वो बालक बनना तो उसका तो निश्चय नशा हर एक को रहता ही रहता है। बट मालकपन में जो नशा और निश्चय है ना, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो उसका बाबा ने बताया कि वहां तुम मालिक किसके हो, तुम पहले तो एक सारे मेरे खजानों के मालिक हो तुम। तो वो फिर दूसरा कौन से हो तुम,
मालिक हो, स्वराज्य के मालिक हो। अब स्वराज्य में क्या है, तुम्हारा मन आता है, बुद्धि आती है, संस्कार आता है, कर्मेंद्रियों के मालिक। तो वो बाबा ने कहा कि इसमें जो विघन डलता है, जो ज्यादा तुम्हारे समस्याएं आती हैं, तो वो है मन के कारण। क्योंकि मन में जो संकल्प बहुत उठते हैं, तो उससे जो है मन के तुम मालिक नहीं हुए, तुम उसके अधीन हो जाते हो। तो तुम्हें तो अधिकारी बनना उसका। तो क्योंकि मंत्र भी इसमें बाबा ने कहा, क्यों नहीं मंत्र में टिकते, कि मन मना भव का मंत्र है ना, कोई तन मना भव या धन मना भव का तो मंत्र नहीं है। तो मन मना भव में ही टिकना है। तो बाबा ने कहा कि इसमें क्या करना है, कि जब तुम कर्म में आते हो, तो जब कर्म शुरू करते हो तो तुम साधारण संकल्प, मतलब कि कई बार कर्म शुरू कर देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, स्मृति में ही नहीं रहता कि हमने सोमान लेना है, तो वो करते करते फिर ध्यान आता है, साधारण कर्म हो जाता है तुम्हारा। अगर तुम उसको सोमान के साथ शुरू करो कि मैं इसको राजा बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ, तो मैं आत्मा कर्म करवा रही हूँ, तो वो जो है ना, फिर उसमें मन मना भाव का वो टिकना हो जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे बुद्धि क्या करती है, बुद्धि इसका सहयोग देती है। जब तुम संकल्प मन लेता है तो बुद्धि उसका सहयोग देती है, और फिर वो दोनों दोनों के से वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। और बाबा ने कहा कि संस्कारों में भी क्या करते हो, कि मेरे संस्कार इसको ज्यादा तुम लाते हो, कि जो कोई गलत हो गए बात तो बोल देते हो मेरी नेचर है ना, मेरा संस्कार है, में मेरे कहाँ से हुए, ये तो मध्य के संस्कार हैं। तो कहते हो बाप समान बनना, और संस्कार अपने मध्य वाले यूज कर रहे हो। तो बाबा ने कहा कि संस्कारों को भी बाप समान बनाना, तो वही मालिकपन है, मतलब स्वराज्य अधिकारी वही आत्मा होगी। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता लाने के लिए मालिकपन का नशा और उस स्वरूप में स्थित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हमारा मन बुद्धि का और संस्कार का हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, है ना। सूक्ष्म इंद्रियों को हम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तब तो हमारा अंदर संपूर्ण पवित्रता और सत्यता ला सकते हैं। इसलिए बाबा ने मालिकपन का नशे में उस स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करने के लिए कहा। बीच बीच में कार्य के पहले भी हम चेक करना, और बीच बीच में भी चेक करना, और अंत में भी हमें चेक करना है, मैं मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर कर्म किया, है ना। बहुत अच्छा। आज हम यही होमवर्क लेते हैं, ठीक है। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाले कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू करना, ठीक है। साधारण कर्म नहीं करना है, हमें असाधारण कर्म करना है। इस नशे में रहकर हम कर्म करें, ठीक है। मालिकपन की स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट होकर हम कर्म करना है। उसका चेकिंग भी हम करना है। बाबा ने कहा इसका क्या है, निशानी क्या है, हमें मालिकपन की स्थिति में हम कर्म किया तो उसका निशानी क्या है, सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी, ठीक है। तो हम इसी अनुभव के साथ हम आज कर्म करेंगे। ओके, शांति। अभी टाइम हो गया है। सोनिया दीदी आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? जी दीदी। देखेंगे स्वयं को, भृकुटी भाल पर विराजित मैं चमकता सितारा महसूस करें। मैं बिंदु आत्मा शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं पवित्रता की
अधिकारी आत्मा, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। देखे स्वयं के समक्ष बाप दादा अव्यक्त स्थिति में और स्थित हो जाए। उनकी दृष्टि से मुझ आत्मा पवित्रता की शक्ति आती जा रही है और साथ ही साथ सत्यता की शक्ति। महसूस करें स्वयं को शक्तिशाली, अनुभवी मूर्त। खुशी में आ जाए कि मैंने बाप को पहचान लिया। इसी स्मृति के साथ स्वयं को परम धाम में महसूस करें। लाल प्रकाश की दुनिया, सामने बाबा बिंदु, मैं परमात्मा की संतान, बालकपन के नशे में बाबा से सर्व शक्तियां छत्र छाया के रूप में मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, अपने मालिकपन के नशे को महसूस करें, स्थित हो जाए। इसी नशे में मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष और बाप दादा का लाइट का हाथ मुझ आत्मा के सर पर, बाबा वरदान दे रहे हैं। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा भवा एक्सेप्ट कर ले। और वापिस आ जाए अपने इस साकार देह में, अपनी सीट पर सेट हो जाए। मैं ब्राह्मण सो देवता, मालिकपन की सीट पर सेट, सारा दिन कर्म करते हुए स्वयं भी शक्तिशाली और अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली महसूस करा रही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सोनी सिस्टर, बना कराया, शुक्रिया आपका। थैंक यू बाबा। ये बहुत सभी डबल ग्रेजुएशन को
Thank you आप सबका। ओम Thank you everyone. Have a good day. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम Have a good day. ओम शांति। Om Shanti.